हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एंट्री कंट्रोल लूप का जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था हमारा फॉर लूप। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है व्हाइल लूप क्या होता है। सी प्लस प्लस एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप जावा भी पढ़ रहे हैं तो हर जगह जो हमारे लूप्स होते हैं इनका वर्क सेम होता है। सिर्फ यहाँ पर जो हम डिक्लेरेशन करते हैं ये भी सेम ही होता है, बस हमारी हेडर फाइल्स और उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वही चेंज हो जाते हैं और सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप क्या होता है। इससे पहले हमने व्हाइल लूप डिस्कस कर लिया है। जो हमारा फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होता है, इनके सिंटैक्स में होता है, यानी डिक्लेरेशन में होता है। सबसे पहले हम फॉर लूप की डिफिनेशन को देखते हैं, फिर इसकी कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट हमारा है अ फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउस you to essentially write a loop that needs to execute a specific number of times। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो हमारा रिपीटेशन कंट्रोल लूप होता है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के रिपीटेशन यानी रिपीट करना है अगर आपको लूप को बार बार, तो उस कंडीशन पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं, जैसे हम व्हाइल लूप का यूज करते थे। इसमें क्या होता है, इस लूप का यूज, इसकी आवश्यकता हमें क्या क्यों पड़ती है, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर्स को मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार उसका यूज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, अगर एक ही कंडीशन को आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, इसके सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। जो हमारा व्हाइल लूप होता है उसमें सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपडेशन करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें, उसके बाद अपडेशन करते हैं। इसके लिए जो हमारा फॉर लूप होता है इसमें क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन तीनों क्या होता है, एक में ही होता है, यानी एक फंक्शन के अंदर ही हम कर देते हैं, यानी सिंगल लाइन में ही हम तीनों को कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन, आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो डायरेक्ट आप साथ में ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेमीकोलन होता है, सेमीकोलन का यूज हम किस लिए करते हैं, सेपरेट करने के लिए, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए हम करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए भी हम यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो ये एज अ सेपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा सेमीकोलन। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, कंडीशन देते हैं, यानी कि कंडीशन आपकी क्या होगी, जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं उस कंडीशन यानी एक टारगेट पॉइंट दे देंगे कि वहीं तक हमारा लूप क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, वो बंद हो जाना चाहिए। फिर हम क्या देते हैं, अपडेशन देते हैं, क्योंकि हम कंडीशन देंगे, मल्टीपल कंडीशन होती है तो उसको इंक्रीज भी करना होगा, यानी कि एक एक करके हमारी कंडीशन टेस्ट होगी, इसलिए हमें क्या करना होता है, वैल्यू को अपडेट करते रहना होता है, इसलिए हम क्या दे देते हैं, अपडेशन देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, सबसे पहले हम फॉर लूप का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फॉर कीवर्ड की हेल्प से हम फॉर लूप को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारी फॉर लूप की बॉडी होती है इसके अंदर डू समथिंग, यानी जो भी आपका स्टेटमेंट होगा या फिर जो भी वर्क आप परफॉर्म कराना चाहते हैं उस वर्क को आप क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर कंपाइलर को बताएंगे जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जब भी आपकी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से मेन फंक्शन लिखते हैं। हमें क्या करना है, 1 to 10, यानी कि मान लो मुझे किसकी टेबल प्रिंट करनी है, 1 की टेबल को प्रिंट कराना है, 1 की टेबल पूरा लिखना है यहाँ से इंट। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते, सबसे पहले इंट मेन लिखते हैं। इससे पहले हम जब व्हाइल लूप लिखते थे उसमें क्या करना होता था, हमें यहीं पे सबसे पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल को क्या करना होता था, डिक्लेयर करना होता था। जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाहते थे उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता था, लेकिन फॉर लूप में डायरेक्ट हम किसका यूज कर रहे होंगे, फॉर लूप। मुझे सेम जो प्रोग्राम हमने किसमें बना रखा था, व्हाइल लूप में, उसी को हम फॉर लूप की हेल्प से अब बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या था पॉइंट, वेरिएबल यानी कि इनिशियलाइजेशन था। सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे सिंटैक्स में, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, मुझे आई ही वेरिएबल चाहिए, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 वैल्यू के साथ। जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी i = 1, उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, कंडीशन। यहाँ पर क्या था,
सेकेंड जो हमारा था सेमीकोलन यानी सेपरेट कर दिया। उसके बाद कंडीशन आपको देना है। कंडीशन क्या होगी हमारी, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन होगी i लेस देन इक्वल 10, यहाँ पर हमने कंडीशन को दे दिया। उसके बाद क्या था हमारा अपडेशन, तो यहाँ पर हमें i की वैल्यू को क्या करते रहना होगा, अपडेट करते रहना होगा, अपडेशन लगा दिया। उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, काउट फंक्शन यानी डू समथिंग जो हमारा उसके बाद स्टेटमेंट में था, यहाँ पर क्या था हमारा डू समथिंग यानी जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ से हमें i को प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन को कर लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न 0 कर देते हैं। रिटर्न 0 करने के बाद कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। अब हमें 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स क्या होने चाहिए, प्रिंट में मिल जाने चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल चुका है। अब ये सारी चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, यहाँ पर इसको हम समझते हैं ड्राई रन करके। सेम वैसे ही होगा, यहाँ पर हम ड्राई रन 3 नंबर्स के लिए करेंगे, यानी 3 तक के लिए ही करेंगे। हमें केवल 3 तक के ही नंबर्स को प्रिंट करना है। हम 3 तक के नंबर्स को ड्राई रन करके आपको बताएंगे। आप 10 तक के पूरे नंबर्स का ड्राई रन करेंगे खुद से, जिससे चीजें आपको क्या हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले हम इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे जो फंक्शंस हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है i के साथ। जो हमारी i की स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, 1 है। उसके बाद ये कहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ पर हम 3 को लेते हैं, क्योंकि हमें 3 तक के ही नंबर्स को प्रिंट करना है। 3 के लिए हम ड्राई रन कर रहे होंगे और i++ है। तो सबसे पहले हमारे i की वैल्यू क्या है, i इक्वल यहाँ पर 1 है। सबसे पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, इसका काम अब फिनिश हो चुका है। इसके बाद इसका यूज अब कहीं पर भी नहीं है हमारे प्रोग्राम में, सिर्फ एक ही बार ये यूज होता है और उसके बाद सिर्फ इन ही दोनों का काम रहता है हमारे पूरे प्रोग्राम में। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा। कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल 3, i की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल 3 के है। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से हम i को क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा। यहाँ से हम i को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से हमें 1 वैल्यू प्रिंट में मिल जाएगी, यानी कि i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, प्रिंट में मिल गई। इंडेंट कर दिया, हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन कहाँ पर आ जाएगा, हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कर्सर आएगा उसके बाद जो हमारा यहाँ पर i है ये सबसे पहले क्या करेगा, इसके बाद जैसे ही हमारी कंडीशन सबसे पहले चेक होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे i की वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है। अब जैसे हमें 1 प्रिंट में मिला उसके जस्ट बाद हमारे i की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। i की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 1 थी, 1 से अपडेट होकर के क्या हो गई, 2 हो गई। जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई वैसे हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, यानी फिर से हम फॉर लूप के अंदर आएंगे। फॉर लूप के अंदर आने के बाद यहाँ से जैसे में प्रिंट हुआ वैसे ही हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और यहाँ से हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बैक आएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। 2 लेस देन इक्वल 3 के है तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेकेंड बार भी ट्रू हो गई। उसके बाद i की वैल्यू हमें प्रिंट में मिल गई, यहाँ पर 2 प्रिंट में मिल गया, हमारा स्टेटमेंट हमें प्रिंट में मिल गया। जैसे ही प्रिंट में मिला नेक्स्ट लाइन करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से कहाँ पर जाएंगे, फॉर लूप के अंदर जाएंगे। फॉर लूप के अंदर जाएंगे, फिर से हमारे i की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे ही 3 हुई वैसे हम कंडीशन फिर से चेक करेंगे, 3 लेस देन इक्वल 3 की है तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। i की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन कर देंगे, हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद हम फिर से फॉर लूप में जाएंगे। फॉर लूप में जाने के बाद फिर से हमारी जो i की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद 3 से बढ़कर के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 जैसे ही होती है उसके बाद फिर से हम कंडीशन को चेक करते हैं तो क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ से फॉल्स हो गई। इस टाइम हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि जो हमारा 4 है ये ना 3 के इक्वल है और ना 3 से छोटा है बल्कि इससे बड़ा है। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे हम फॉर लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। हम इस पूरे प्रोग्राम से क्या हो गए, टर्मिनेट कर गए और हमें जो नंबर प्रिंट में मिले 1 से लेकर के 3 तक के नंबर्स क्या हो गए, हमें प्रिंट में मिल गए हैं। जो हमने कंडीशन दी थी 3 तक के नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को आप क्या करेंगे, खुद से ड्राई रन करके देखेंगे कि किस प्रकार से नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी
तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।